क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कितनी हैरत अंगेज मशीन है। जो भी हम करते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स की बदौलत है। चाहे वो फैसला करना हो, सोचना हो या कुछ नया सीखना। अब ज़रा तसव्वुर करें, अगर हम दिमाग की इस काबिलियत को एक कंप्यूटर में मुंतकिल कर सकें तो क्या हम मशीनों को इंसानों की तरह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं? यही सवाल न्यूरल नेटवर्क्स के पीछे की कहानी का आगाज़ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। पहले हम समझते हैं कि एक न्यूरॉन क्या होता है। हमारा दिमाग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। छोटे छोटे यूनिट्स जो एक दूसरे से जोड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं। हर न्यूरॉन कुछ सिग्नल रिसीव करता है और इन्हें प्रोसेस करता है और फिर अगले न्यूरॉन को भेज देता है। इसी कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट ने कंप्यूटर में कॉपी किया और इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन। आप आर्टिफिशियल न्यूरॉन की तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और हर इनपुट एक वेट के साथ एसोसिएटेड है और ये एक जगह पे जाके कुछ कैलकुलेशंस होती है और फिर हमारे पास एक आउटपुट आता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या होती हैं। इन कैलकुलेशंस के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर वेटेड सम होता है और उसमें बायस की वैल्यू ऐड करते हैं और दूसरे पार्ट में हम एक एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि आउटपुट की वैल्यू को एक रेंज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो पहले बात कर लेते हैं जो वेटेड सम है वो उसकी इक्वेशन क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर इनपुट अपने वेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद अगली वैल्यू के अंदर ऐड हो रहा है। फॉर एग्जांपल x1 मल्टीप्लाई बाय w1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय w2 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय w3। तो ये वेटेड सम हो रहा है। जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वो अपने अपने वेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आखिर में तमाम इनपुट्स का हम वेट सम कर लेते हैं और एट द एंड आप देख रहे होंगे प्लस बी, तो इसमें एक बायस वैल्यू हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट में जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल है, इट इज़ अ वेटेड सम और उसमें हम आखिर में एक बायस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सपोज करें कि हमारे पास x1 x2 x3 कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं। x1 0.1 है, x2 0.5 है, x3 0.3 है और वेट्स तमाम हमने 0.1 रख दिए हैं और बायस की वैल्यू 1 रख दी है। अब हम देखते हैं कि इस पोर्शन में क्या कैलकुलेशन होती है। तो हमारा जो फॉर्मूला था हम उसी को इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो 0.1 हमारा पहला इनपुट मल्टीप्लाई बाय 0.1 हमारा वेट प्लस 0.5 सेकेंड इनपुट मल्टीप्लाई बाय 0.1 वेट प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 और आखिर में जो बायस 1 है उसकी हम वैल्यू ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.09। अब 1.09 एक कंटिन्यूस वैल्यू है और इस कंटिन्यूस वैल्यू को एक कैटेगोरिकल या डिस्क्रीट वैल्यू के अंदर हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है। उसके लिए फिर डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं और उन एक्टिवेशन फंक्शन में जो सबसे सिंपलेस्ट एक्टिवेशन फंक्शन है उसको हम कहते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन बेसिकली एक थ्रेशहोल्ड के ऊपर काम करता है। हम एक थ्रेशहोल्ड सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक थ्रेशहोल्ड सेट कर दिया 1। अब अगर हमारे पिछले प्रोसेस का आउटपुट 1 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा और अगर वो 1 से कम होगा तो वो आउटपुट 0 आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा लास्ट जो एग्जांपल थी उसके अंदर हमारा पिछला जो आउटपुट था वो 1.09 था। इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो मेरे पास आउटपुट 1 आएगा। सपोज करें ये 0.9 होता तो आपके पास ये वैल्यू फिर 0 आती। इससे आगे चलते हैं और एक थोड़े कॉम्प्लेक्स सिग्मॉइड फंक्शन को देखते हैं। ये एक्टिवेशन फंक्शन कहलाता है सिग्मॉइड और इसका फॉर्मूला है 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। स्टेप फंक्शन आपको सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है, 0 या 1। सिग्मॉइड फंक्शन 0 से 1 के दरमियान आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है और फिर हम उसके ऊपर 0.5 का थ्रेशहोल्ड लगा देते हैं कि 0.5 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो वो क्लास 1 से बिलोंग करेगी, 0.5 से कम होगी तो क्लास 0 से बिलोंग करेगी। अब अगर हम वही पिछली वैल्यू 1.09 को इस फॉर्मूले में z की जगह पे रखें और कैलकुलेट करें क्या रिजल्ट आता है तो हमें मिलता है 0.748 और यही हमारी आउटपुट वैल्यू है। तो अगर हमारे इनपुट्स 0.1, 0.5 और 0.3 होंगे और हमारे तमाम वेट 0.1 होंगे और बायस 1 होगा तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा आफ्टर यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन दैट वुड बी 0.748।
ये हमने बात की एक सिंपल न्यूरॉन की। अब अगर आप एक न्यूरॉन को समझ गए हैं तो एक न्यूरल नेटवर्क को समझना बहुत आसान है। अगर हम न्यूरॉन्स की तादाद बढ़ा दें और इनको मुख्तलिफ लेयर्स की फॉर्म के अंदर लगा दें तो ये एक न्यूरल नेटवर्क बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस पिक्चर को देखिए। पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास एक न्यूरॉन था और उस एक न्यूरॉन के अंदर 3 इनपुट्स आ गए थे। यहाँ हमारे पास न्यूरॉन्स की 2 लेयर्स हैं। जो हमारे पास इनपुट सिग्नल्स हैं X1 और X2, वो सबसे पहली लेयर के न्यूरॉन्स में जाएंगे और हर इनपुट सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होगा। तो X1 की वैल्यू पहले न्यूरॉन के पास भी जाएगी, दूसरे के पास भी जाएगी। सिमिलरली X2 की वैल्यू भी पहले न्यूरॉन के पास भी जाएगी और दूसरे के पास भी जाएगी। और फिर यहाँ से ये जाएंगे आखिरी, जिसको हम कहते हैं आउटपुट न्यूरॉन। तो इन लेयर्स के हम नाम रख देते हैं। जो इनपुट लेयर है, जहाँ से हम इसको इनपुट दे रहे हैं, वो कहलाती है इनपुट लेयर। दरमियान में जो लेयर जिसमें 2 न्यूरॉन्स लगे हुए हैं उसको हम कहते हैं हिडन लेयर। और आखिरी हमारी लेयर कहलाती है आउटपुट लेयर। सो नाउ वी हैव 3 न्यूरॉन्स। हमारे पास 3 न्यूरॉन हैं और इन न्यूरॉन्स को अगर हम नाम दे दें आसानी के लिए, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये N1 है, N2 है और N3 है। अब बात करते हैं इनकी वेट्स की। तो हर 2 न्यूरॉन के दरमियान एक वेट है। तो हमने नोटेशन ये सेट की है कि किस इनपुट और किस न्यूरॉन के दरमियान ये वेट है। फॉर एग्जांपल, पहले इनपुट और पहले न्यूरॉन के दरमियान जो वेट है उसको हमने नाम दिया है W11। पहले इनपुट X1 और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान N2 के दरमियान जो वेट है उसको हमने कहा है W12। सिमिलरली सेकेंड न्यूरॉन और सेकेंड इनपुट और फर्स्ट न्यूरॉन के दरमियान वेट्स को हमने कहा है W21। और सेकेंड इनपुट और सेकेंड न्यूरॉन के दरमियान जो वेट है उसको हमने कहा है W22। सिमिलरली जो फर्स्ट न्यूरॉन है और जो थर्ड न्यूरॉन है उसके दरमियान वेट W13 है। एंड सिमिलरली W23 जो वेट है वो सेकेंड और थर्ड न्यूरॉन के दरमियान है। तो ये आपका एक न्यूरल नेटवर्क बन गया। अब जो हमने कैलकुलेशन एक न्यूरॉन के लिए की थी, अब वही कैलकुलेशन यहाँ पे हर न्यूरॉन में होगी। N1 के अंदर भी वही काम होगा, N2 में भी वही काम होगा, N3 के अंदर भी वही काम होगा। तो अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इनपुट्स हमें गिवन है 0.2 और 0.4। वेट्स हम सपोज कर लेते हैं सारे 0.1 है और बायस की वैल्यू हम रख लेते हैं 1। और अब कंप्यूटेशन करते हैं। तो सबसे पहले N1 कंप्यूट करेंगे, फिर N2 करेंगे और फिर N3 करेंगे। तो अगर हम N1 को पहले कंप्यूट करें तो N1 के अंदर हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो 0.2 है, वेट 0.1 है, ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरा इनपुट 0.4 है, वेट 0.1 है, ये मल्टीप्लाई होगा और ऐड होगा, और आखिर में बायस की वैल्यू 1 है, उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0.742 रिजल्ट आएगा। सिमिलरली यही काम हम करेंगे सेकंड न्यूरॉन के लिए भी, और सेकंड न्यूरॉन के लिए भी यही सेम आउटपुट आएगा। उसका रीज़न ये है कि इनपुट भी सेम है और वेट्स भी सेम है। अगर हम वेट चेंज कर देंगे तो ये आउटपुट डिफरेंट आएगा। अच्छा, जो न्यूरॉन 3 है उसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी ये समझ लें। इस न्यूरॉन के लिए जो इनपुट है ना वो न्यूरॉन 1 का आउटपुट है। तो न्यूरॉन 1 का जो आउटपुट है वो 0.742 था, उसको हम एज अ इनपुट यूज़ करेंगे न्यूरॉन 3 के अंदर। तो 0.742 मल्टीप्लाई बाय जो वेट है 0.1 प्लस N2 जो सेकंड न्यूरॉन है इससे कनेक्टेड, उसका आउटपुट भी 0.742 है, उसको भी हमने मल्टीप्लाई किया 0.1 से और बायस ऐड कर दिया, और इसको हमने एक्टिवेशन फंक्शन में पास किया एंड वी हैव द रिजल्ट 0.59। उम्मीद है आपको ये सिंपल कैलकुलेशन समझ आ गई होगी कि एक न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है। आपने क्या करना है कि इसी एग्जाम्पल को लेना है, वही इनपुट्स हैं, बस इसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, जैसे कि तमाम वेट्स की वैल्यू 0.1 है एक्सेप्ट W22। तो W22 की वैल्यू 0.2 है, इसके अलावा तमाम वेट 0.1 है। अब बायस की वैल्यू भी चेंज कर दी गई है। बायस 1, बायस 2 जो है वो 1 है और बायस 3 0.5 है। अच्छा, ये बात समझ लें कि हर न्यूरॉन का अपना बायस होता है। तो बायस 1 B1 का मतलब है कि पहले न्यूरॉन का बायस, B2 का मतलब है सेकंड का बायस, B3 का मतलब है थर्ड का बायस। तो हर न्यूरॉन की अपनी एक बायस वैल्यू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया।